हेलो जी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप आई होप आप सब ठीक हैं। आप अपना ख्याल। हेलो जी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये वीडियो सिर्फ इंडियंस और इंडियंस के लिए ही है। अगर आप इंडियन नहीं है तो प्लीज ये ऑप्शन देता है इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया सी स्वाइप करने वाली। लेट्स गेट इनटू द अपडेट्स फर्स्ट। सीज फायर है कि नहीं है? सीज फायर अभी एट एज वी स्पीक अपेरेंटली कोई सेकंड ब्रीच ऑफ सीज फायर नहीं हुआ है, कोई वायलेशन नहीं हुई है। So everything is under control as we speak. Second, Operation Sindhur has not come to an end, and thank good Lord for that, because we cannot really trust. Hmm, we cannot trust the other side on the basis of जो past experiences हो चुके हैं इंडिया के साथ। एंड as per जो अभी न्यूज में चल रहा है, some very good verified accounts. As per them, there is something cooking in the background. From India's side, we don't really know what it is. और थर्ड बिगेस्ट अपडेट गाइस, ब्रह्मोस मिसाइल्स इनॉग्रेशन कर दी गई है आज 11 बजे इन लखनऊ। एंड योगी जो चीफ मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि अगर आपको एक स्पेशल स्टेटमेंट दी गई है कि अगर आपको ब्रह्मोस मिसाइल का इम्पैक्ट जानना है तो जाइए और दूसरी साइड से जाके पूछिए कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो ये स्पेक्यूलेट ही कर सकती हूँ मैं कि या इम्पैक्ट हुआ है, लुक्स लाइक, जो ऑफ कोर्स अग्री नहीं किया जाएगा फ्रॉम द अदर एंड। क्या एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं उनसे? प्रोबेबली नहीं। तीसरी चीज, प्लीज अपने आइडल्स, जो आपके इंडियन आइडल्स हैं, प्लीज बी केयरफुल कि आप किसको यहाँ पर सराखों पर बिठा के रखेंगे। आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को बोलेंगे कि इनको फॉलो करें और वो देखो ये कितने अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ से इन लोगों से, बॉलीवुड एक्टर्स से कोई स्टेटमेंट, इंडियन सिंगर्स से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही है। कोई पॉलिटिकल रीजन है, कोई प्रोपेगेंडा है, या सिंपली सिक्योरिटी रीजंस है? वी डोंट रियली नो। बट वन थिंग आई डू नो, कि यार जो देश के लिए नहीं खड़ा तो फिर ऐसे आइडल्स का हमने क्या ही लेना। ये लोग बस सोल्जर्स पे मूवी बना देते हैं, उसमें एक्ट कर लेते हैं कि ये बहुत ब्रेव हैं, और जब स्टेटमेंट देने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। और या इट्स तो ये जो भी चल रहा है, प्लीज अपने आइडल्स को मेक श्योर करिए वो वही हैं जिनको आप एक्चुअली लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसा और पावर बहुत बड़ी चीज है, लोग इसी के पीछे भागते हैं, और ये आइडल्स भी उसी चीजों के पीछे ही भाग रहे हैं। इंटेग्रिटी है नहीं, हिम्मत है नहीं, करेज है नहीं। अब हमें नहीं पता कि इनसाइड इंफॉर्मेशन क्या है, बट यार सरफेस लेवल पे देखे तो ये चीज on all levels is wrong. Now, one of the few other things I did notice is कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, शत शत कोटि प्रणाम, इसे बोलते हैं लीडरशिप। अब मैं ये स्टेटमेंट क्यों दे रही हूँ? डोनाल्ड ट्रंप की जो सेकंड ट्वीट आई थी अर्लियर टुडे, सर्टन वर्ड्स यूज किए गए, अग्रेशन, इक्वल इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल डिसीजन, इक्वल लीडरशिप। अरे भैया, इक्वल कहाँ से? ये तो ऐसे ही रहेगा हमेशा। हम जो भी कर रहे हैं हम बता कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं, और जो दूसरी साइड है वो बोल कुछ रही है, कर कुछ रही है, एक्शन कुछ और आ रहा है, न्यूज पे कुछ और बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहा जा रहा है। तो ये मुझे ट्रम्प जी की ये बात समझ नहीं आई कि ये जो इक्वल, ये कहाँ से आ रहा है ये इक्वल? क्योंकि इक्वालिटी तो यार एक आप एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? तो
और इस चीज को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कंडेम तो नहीं बोल सकती मैं डायरेक्टली किया है, बट उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू भी नहीं करी है, बट इट लुक्स लाइक कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो एज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होना चाहते हैं टू रिजॉल्व द इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जो कश्मीर का चल रहा है इतने सालों से। और क्लियरली इंडिया अनकंफर्टेबल है एंड आई डोंट थिंक उस चीज में उनका कोई से होने वाला है एज इन यूएस का। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, होपफुली ये सब चीजें ना हो, बिकॉज ऑफ कोर्स यार यू नो व्हाट, या नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग। एंड वन थिंग, मैंने एक चीज जो अभी पॉलिटिक्स में जो मेरी रुचि बढ़ी है पिछले 1 साल से 2 साल में, कि यूएस जब किसी की मदद करता है, अरे भैया इनकी जो हेल्प होती है ना उसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, और वो ट्रांजैक्शन कई बार आपको बहुत भारी भारी भी पड़ सकती है। तो आई एम सो ग्लैड कि इस चीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंडेम किया गया है, और इंडिया इस चीज को होपफुली, एंड आई एम वेरी आई स्ट्रांगली बिलीव इन आवर गवर्नमेंट, एंड आई एम सर्टेन कि ये चीज फॉलो नहीं करी जाएगी। एंड लास्टली, प्लीज एज इंडिया, एज इंडियंस, वी नीड टू स्टिक लाइक दिस। प्रोपागेंडास चल रहे हैं, सिंगल्स की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, पीस चाहिए, पीस चाहिए इन सबको अचानक से। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी नहीं तो विवाद हो जाएगा, बट विवाद हो भी जाएगा तो क्या बड़ी बात है, लेकिन कहीं से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, पीस चाहिए अचानक से। आई मीन, हाउ डज दैट वर्क? बट दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स यार, यू नो। अपनी जो जो चीजें होता है लोग पुश करते हैं, बट यार अगर एज अ नेशन आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे हो, एज अ नेशन आप वो होता है ना लकड़ी वाली स्टोरी, स्टिक वाली, जो बचपन में सिखाई गई थी स्कूल में, कि यू नो एक स्टिक है तो इजी है तोड़ना, 10 है बंडल है तो उसको तोड़ना मुश्किल है। आई डोंट थिंक लोग समझे। आई थिंक वही सब कुछ चल रहा है अभी भी, नो बडी रियली केयर्स। तो मेरा एक सिंपल सा एक है कि प्लीज स्टिक टू योर ओन नेशन। आपकी आज पहचान इंडिया से है, आपकी लोग रिस्पेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि आप इंडिया से हो। आपको हर जगह वीजा इतने सारे मिलते हैं, ऑन अराइवल मिलता है, बिकॉज आपके पास इंडियन पासपोर्ट है। आप इंडिया में हो या नहीं हो डज नॉट मैटर। आज आप जहां पे भी हो अपनी लाइफ में, आप इंडिया के कारण हो। तो जिस मिट्टी में पले बड़े हो, खेले हो, उसके साथ तो थोड़ा सा उसका तो साथ दे दो। और अगर नहीं दे सकते तो प्लीज यार खिलाफ मत बोलो। और या एकजुटता दिखाओ, बिकॉज आज जरूरत है, आज जरूरत है। तो प्लीज, इंडिया में इतने रिलीजन्स हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, बहुत इजी है हमें तोड़ना। बहुत इजी है यहाँ की बात यहाँ से एकदम यहाँ पहुंचा देना, कोई मैटर नहीं करेगा एट द एंड ऑफ द डे। अगर किसी सर्टन स्टेट में गिर रही है, वो ये पूछ के नहीं मिसाइल गिरेगी कि आप कौन से रिलीजन के हो। वो टेम्पल पे भी गिरेगी, मॉस्क पे गिरेगी, चर्च पे गिरेगी, कहाँ गिरेगी वी डोंट नो, पंजाब पे, राजस्थान पे, गुजरात पे। तो ये एक डिलूजन में रहना, हमें तो भैया कुछ नहीं होगा, हम ये हमारे फ्रेंड है तो ये हमारे ये है तो वो है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द डे जो उस साइड पे बैठे हैं, दे डू नॉट इवन केयर अबाउट देयर ओन कंट्री, उन्हीं से ही झूठ बोल रहे हैं वो। आई एम, ये प्रूव हो चुका है। अब भी नहीं, आप हिस्ट्री पकड़ लो, एक साथ रहो। जय हिंद।